हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज का जो ये ब्लॉग है शुरू हो रहा है गाड़ी में से, बिकॉज घर में इंट्रो रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिला, कैब आ गई थी। सो आज है तारीख 7 अक्टूबर। सबसे पहले तो नमस्कार। और आज हो गए मेरी सर्जरी को 45 डेज़। तो मेरा फॉलोअप है डॉक्टर के साथ और उसके लिए मैं जा रहा हूँ दिल्ली। लास्ट टाइम जब मैंने आपको अपडेट दिया था वो डेट थी 30 अगस्त, शायद 31। तो करीब 1 महीना और 1 हफ्ता हो गया। रिकवरी पीरियड चल रहा था, इसलिए बीच में कोई ब्लॉग नहीं बना सका। और बहुत डिफ़िकल्ट सा पीरियड होता है। कभी चीज़ें सही जा रही होती हैं तो बहुत अच्छा चल रहा होता है, कभी चीज़ें सही नहीं जा रही होती हैं तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। अभी भी मैं नॉर्मली नहीं चल पा रहा हूँ। स्टिफनेस है, मसल क्रैम्प्स है, पेन है जगह जगह, पूरी लेग में हिप से लेके टो तक कभी भी कहीं भी कोई पेन डेवलप हो जाता है। सब चीज़ें डिस्कस करेंगे डॉक्टर के साथ। फिजियोथेरेपी चल रही है। एक्चुअली मसल का जो गेन है वो उतना रैपिड नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। मे बी एज फैक्टर 50 प्लस हो गया हूँ मैं। और लास्ट टाइम जब मेरी सर्जरी राइट लेग की हुई थी तो दैट टाइम आई वाज 22। और उस समय एज फैक्टर की वजह से हो सकता है मेरी मसल ग्रोथ या रिकवरी आसान रही हो, तो इसलिए कंपैरिजन करने पर मुझे थोड़ा रिकवरी डिलेड लग रही है। सो एनीवेज, अब सफ़र शुरू हो गया दिल्ली का। देहरादून के आउटस्कर्ट्स में ही पहुंचने वाले हैं बस ऑलमोस्ट। फिर देखते हैं आगे का सफ़र कैसा जारी रहता है। रास्ते में ज़्यादा क्या दिखाना नहीं है। अब ऑलमोस्ट कई बार दिल्ली का रास्ता कवर किया हुआ है। बीच में कई एक आधा ब्रेक लेंगे तो वो कवर करेंगे। उसके बाद मिलता हूँ आपको सीधा हॉस्पिटल में। देहरादून से चले हुए हो गए करीब हमको 2-2.25 घंटे। अब आ गया है वक्त एक ब्रेक लेने का। वी आर क्रॉसिंग मुजफ्फरनगर खतौली एरिया। तो रुकेंगे चीतल ग्रैंड, एक जगह आती है, करेंगे ब्रेकफास्ट। देख रहा था मैं बाहर कितनी दूर है अभी, अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल 5-1 मिनट और लगेंगे। वहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर हॉस्पिटल में आपसे मिलता हूँ मैं। गुड बाई टू चीतल ग्रैंड, बाय बाय चीतल ग्रैंड। अब वापसी में मिलेंगे। अब मैं आ गया हूँ फ्रंट सीट पे और शुरू हो गया है दिल्ली का बाकी सफ़र। इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 2 to 2.5 आवर्स फ्रॉम एयर। और मुझे अभी थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल से कॉन्फर्मेशन कॉल भी आ गया है अपॉइंटमेंट का, और मैंने कंफर्म कर दिया है कि मैं आ रहा हूँ। तो होपफुली टाइम से निपट जाएंगे। चलो मिलते हैं अब हॉस्पिटल पे। तो जी पहुँच गए हैं हम अब सीताराम भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया। मेरा हॉस्पिटल IIFT आया है पहले, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। इसके जस्ट बाद है हमारा हॉस्पिटल सीताराम भारतीय। अंदर से उतार दो, अंदर से बैक करके ले आना आप। चलो अंदर पहुंच के अब फिर अपॉइंटमेंट का फीस पेमेंट वगैरह करके फिर मिलते हैं यहीं पे। तो अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी तो मैं बाहर आके बैठा हूँ। डॉक्टर को मिल लिया हूँ, दिखा लिया हूँ। ही इज सेइंग एवरीथिंग इज़ फाइन। इस ब्लॉग के एंड में आई विल शेयर माय एक्सरसाइज शेड्यूल विद यू, और उसमें मैं बताऊंगा कि अभी मेरी क्या एक्सरसाइज थी, क्या ऐड हुई हैं, क्या आगे मुझे करनी है। The next follow-up is from 6 weeks from now, around 22nd of November.
आई होप दैट टाइम आई एम एबल टू ड्राइव हेयर। चलो मिलते हैं बाहर जाकर। जीत सिंह मार्ग पे खड़े हैं इधर का ही लगाएगा तो लगाएगा, नहीं अब तो हम यहाँ से जो देहरादून के लिए वापस। तो हेलो ऑल फ्रेंड्स, तो अगला दिन आ गया है और हमारी जो रात को पहुंचते हुए मुझे बहुत देर हो गई थी, तो मैं ज़्यादा कुछ आपको बता नहीं पाया था ना। व्लॉग को मैंने कंप्लीट किया था उसी दिन, तो आज नेक्स्ट डे मैं आपसे फिर से मुखातिब हो रहा हूँ। तो प्रोग्रेस ठीक चल रही है, डॉक्टर इज़ हैप्पी। एक्सरसाइज शेड्यूल जो है अब मुझे स्ट्रेंथनिंग एंड स्टेबलाइजेशन का करना है। कई सारी एक्सरसाइजेज बताई गई हैं, मैं अभी उनको करूँगा और एक टाइम लैप्स बना दूँगा ताकि वो सब आपको दिखती रहे। तो मेहनत अपनी उन्होंने कहा है कि खुद करनी है आपको, क्योंकि जो उनका काम था वो कर चुके। नी जॉइंट की स्टेबलाइजेशन काफ़ी सही है उसके हिसाब से। जो पीरियड गया करीब 6 हफ्ते का, 6 हफ्ते में वो कहते हैं कि यू हैव कम विद मच बेटर कंडीशन दैन दी अदर पेशेंट्स। तो जो मेरा प्रोग्रेस है इसका मतलब अच्छा है। माइल्ड पेन मुझे हो रहे हैं इधर उधर, वो मेरे थोड़े चलने की जो बैड हैबिट्स है, मैं अभी भी फ्री नी जॉइंट को फ्री नहीं कर पा रहा हूँ चलते हुए, तो थोड़ा सा मेरी टांग मुड़ी रहती है, उसकी वजह से मेरे हिप पर काफ़ी प्रेशर आ रहा है। तो ठीक है, वो पोस्चर करेक्शन धीरे धीरे हो जाएगा और मैं फ्रीली चलने लगूँगा। नी में मेरे कोई पेन नहीं है, मेरे को टेढ़ा मेढ़ा चलने की वजह से मेरी टांग में दूसरी जगह पर पेन आते हैं, जैसे हिप जॉइंट हो गया या कहीं। बाकी थोड़ी बहुत नम्बनेस जहाँ पर सर्जरी हुई थी आसपास, जहाँ पर भी कट्स लगाए गए थे उसके आसपास नम्बनेस है। कभी कभी बर्निंग सेंसेशन से भी होने लगती है स्किन में। वो सर्जरी के साइड इफ़ेक्ट है, थोड़े थोड़े टाइम के साथ जाएंगे। तो आपको ये मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि सर्जरी के बाद जो स्किन इरिटेशन और ये होती है, ये थोड़े टाइम तक होती रहेगी। इट विल टेक अराउंड 5 to 6 months आफ्टर सर्जरी टू कम्प्लीटली गो अवे। तो बस अब तक की यही कहानी है। बाकी एक्सरसाइज आप देखते रहोगे, मैं अभी करके बताऊंगा। काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज हैं और अगर किसी को डिटेल में चाहिए तो एक्सरसाइज का शेड्यूल, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। ताकि जो 6 हफ्ते से और अगले 6 हफ्ते तक, यानी कि करीब 1.5 माह से 3 माह के बीच का जो सफ़र है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इस पीरियड में अभी तक जो हम उसको कुशनिंग और सॉफ्ट एक्सरसाइजेज से कर रहे थे शेड्यूल को, अब वो स्ट्रेंथनिंग और वेट बेयरिंग पे जाएगा, जिससे कि हमको और मजबूती लानी है टांग में, मसल्स को डेवलप करना है। अभी तक हम मसल्स को वेकअप कर रहे थे, ऑट्रोफी जो आ गई थी उसमें सुस्तीपन आ गए थे, जो सो गई थी मसल उसको जगा के रखा है। अब हम उसको आगे स्ट्रेंथन करके मजबूत करेंगे। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ अपना एक्सरसाइज का शेड्यूल, टाइम लैप्स वीडियो में होगा ये, और उसके बाद मैं आपसे फिर बात करूँगा। बहुत थोड़ा सा सेटअप बनाया हुआ है कमरे के अंदर ही। एक ये सेपरेट रूम है हमारे कमरे में, मैंने तो आजकल ये ऑक्यूपाई किया हुआ है, क्योंकि इंजरी ना हो जाए। बच्चे साथ सोते हैं तो ऐसा ना हो कि कोई मेरे घुटने पे लात मार दे, इसलिए मैं थोड़ा अलग सोता हूँ। तो मैं आपको एक रूम टूर दे देता हूँ मोटा मोटा। मैस दिखे तो सॉरी, ज़रा माइंड नहीं करना।
ये एक छोटी सी वर्किंग टेबल है जिस पे ये कैमरा रखा था अभी तक, लैपटॉप, प्रिंटर, ये मेरी चेयर, यहाँ मेरी साइकिल है और ये है वो मेरा मैट या एक्सरसाइजिंग बेड जिसको कह सकते हैं, इस पे लेटता हूँ और यहाँ मैं सोता हूँ। थोड़ा मैस के लिए सॉरी, और एंटरटेनमेंट के लिए तो है ही, अपने सामने टीवी लगा हुआ है। तो ये कुछ है अपना सेटअप ऐसा। और एक्सरसाइज शेड्यूल थोड़ा सा टाइट है, कभी मन बहुत करता है नहीं करता है, डिपेंड्स। चश्मा उतार देता हूँ ज़रा क्योंकि इस पर रिफ्लेक्शन आ रही है शायद। तो एक्सरसाइज बहुत डिफ़िकल्ट होती है, मोटिवेट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कभी कभी अपने आप को, क्योंकि बहुत डिप्रेसिंग सा लगता है इस शेड्यूल को रिपीट करना बार 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 बार, दिन में 2 बार तो 3 बार एक्सरसाइज करनी है और इसको मंथ वाइज कई महीनों तक लगातार करनी है। तो सेल्फ मोटिवेशन थोड़ा सा डाउन हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर उस से आज निकल भी जाते हैं। तो चल रही है ऐसे कुछ ज़िंदगी, धीरे धीरे हौले हौले। कुछ दिन मिस होंगे तो कुछ दिन जब एक्टिव होंगे हम उसको कॉम्पेंसेट कर लेंगे। ज़्यादातर दिन एक्टिव ही रहता हूँ मैं, बहुत कम दिन होते हैं महीने में जो मैं डिप्रेस हो जाता हूँ, क्योंकि मेरी एक्सरसाइज एक्चुअली जून से चल रही है, जब से मेरे को इंजरी हुई है। तो 2 महीने मेरे प्री सर्जरी में चले गए, फिर सर्जरी के बाद 1.5 महीना हो गया, 3.5 महीने से ऊपर हो गया मुझे इस इंजरी से जूझते हुए, और डेली मैं एक्सरसाइज शेड्यूल पे हूँ। तो थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता है, डिप्रेसिंग भी हो जाता है, गिव अप करने का मन भी करता है, बट अल्टीमेटली यही पता है कि नहीं करेंगे तो ये पीरियड और लंबा होता जाएगा और मेरी बाइक की जो दूरी है ना वो बढ़ती चली जाएगी और मुझे करनी है वो कम। तो इसलिए एक ही मेरा मोटिवेशन लेवल है कि मैं हर हाल में उस डिस्टेंस को कम करना चाहता हूँ, अपनी इस बेड और अपने राइडिंग डेज़ को। तो वही मेरा मोटिवेशन है। आई होप यू गेट माई पॉइंट।